Assalamu alaikum students. Today is 27th of August 2020 and I am your social studies teacher Miss Hena. Today we shall continue on the chapter The Colonization of the Subcontinent, page number 69. So here we go. European traders and settlers. I have already told you in the previous class that who were European traders and settlers. European traders means those people who came from Europe to buy things from India and to sell them in their own countries. यूरोपियन ट्रेडर्स वो लोग थे जो इंडिया की चीज़ें ख़रीद कर अपने मुल्क में ले जाकर बेचते थे क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें मौजूद नहीं थी. सो दोज वर ट्रेडर्स एंड सेटलर्स आर दोज who leave their country and settle down in other country to do their work, जो अपने काम के लिए अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में सेटल हो जाते हैं या दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं, उनको हम सेटलर्स कहते हैं. सो दोज वर यूरोपियन ट्रेडर्स एंड सेटलर्स. In the 17th century, the Mughals ruled most of the land that is now India and Pakistan. जब पाकिस्तान नहीं बना था तब 17th सेंचुरी में मुसलमान मुगल्स ने इस ज़मीन के हिस्से पर हुकूमत की है. They built cities and roads. उन्होंने शहर बनाए और बहुत सी सड़कें बनाई. Their merchants traded across the land and with people from other countries. उनके जो ताजर थे, जो तिजारत करने वाले थे मुगल्स के, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ तिजारत की. We call this land a subcontinent because it is very large, but it is not a continent. I have told you in previous class that what is a subcontinent. Subcontinent is a large part of land of any continent. Subcontinent किसी भी continent का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसीलिए उसे subcontinent कहा जाता है. When India and Pakistan were not formed, जब इंडिया और पाकिस्तान नहीं बने थे तो उस खत्ते को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था बिकॉज वो ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था. एशिया के कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा टुकड़ा था. देयरफॉर इट वाज कॉल्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट. These are the Mughals, Muslims who ruled India in the 17th century. And this is a map of a subcontinent when Pakistan was not formed. जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग नहीं हुए थे तब ये पूरा हिस्सा एक ही मुल्क कहलाता था जिसका नाम इंडिया था. इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था बिकॉज ये एक कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है. The Mughal Emperor Jahangir helped European trading companies to set up trading posts around the coast with local merchants in charge. मुग़ल एम्परर जहांगीर ने यूरोपियंस की बहुत हेल्प की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वहाँ तिजारत कर सब कॉन्टिनेंट में तिजारत करने के लिए आते हैं. उनकी बहुत हेल्प की कि वो समंदर के किनारे पे अपनी पोस्ट या अपनी जो ऑफिसेस हैं वो बना सकें. जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ जो थे या ब्रिटिशर्स थे वो तिजारत करने के लिए आते थे, वहाँ वहाँ उन इलाक़ों में समंदर के किनारों पर उन्होंने अपने ऑफिसेस फॉर्म कर लिए थे. एंड एम्परर जहांगीर ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की, सपोर्ट की. The European traders bought goods to sell in Europe: spices, tea, sugar, silk and cotton cloth, indigo, a blue dye, the drug opium and saltpeter, a chemical used in making gunpowder. Some of these came from the Indies, Indonesia, China, Japan and other parts of Asia. I have already told you कि यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया से क्या चीज़ें ख़रीदते थे और उनको जाके अपने मुल्कों में बेचते थे. स्पाइसेस, टी, शुगर, क्लोथ्स, इंडिगो, opium and saltpeter. Saltpeter is a chemical that is used in making a gunpowder. I have already told you in previous class.
There is a map in your book on page number 69 जिसमें काफ़ी सारे मुल्कों के फ्लैग्स के साथ बताया गया है कि यूरोपियंस ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में कहाँ कहाँ अपनी पोस्ट जो थी वो बनाई थी। ये जो सारे फ्लैग्स हैं ये कुछ यूरोपियन सेटलमेंट्स हैं, कुछ पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स हैं, ब्रिटिश सेटलमेंट्स हैं, फ्रेंच सेटलमेंट्स हैं, डच सेटलमेंट्स हैं और डेनिश सेटलमेंट्स हैं। ये वो ऑफिसेस हैं जो बाद में कॉलोनीज़ बन गए और उसके बाद इनको सेटलमेंट्स का नाम दे दिया गया, क्योंकि जो लोग दूसरे मुल्कों से तिजारत करने के लिए सब कॉन्टिनेंट में आते थे वो यहाँ अपने ऑफिसेस बनाते थे और फिर वो ऑफिसेस बढ़ते बढ़ते कॉलोनीज़ बन जाती थी और फिर उनको सेटलमेंट का नाम दे दिया जाता था। तो इस मैप में आपको फ्लैग्स के साथ, झंडों के साथ बताया गया है, पॉइंट आउट करके कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी सेटलमेंट मौजूद थी, जिसमें यूरोपियन, फ्रेंच, डेनिश सारी सेटलमेंट्स आपको मैप के थ्रू नज़र आ जाएंगी। मैनी यूरोपियन सेटल्ड अमंग द पीपल हियर, बहुत सारे यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में ही रह गए। देयर वर मैरिजेस बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस, इनफैक्ट उन इंडियंस और यूरोपियन लोगों के दरमियान शादियाँ भी हुई। Indian merchants and craftsmen people came to trade and the trading posts grew into cities such as Bombay, now Mumbai, Madras, now Chennai, and Calcutta, now Kolkata. इंडियन मर्चेंट्स और क्राफ्टमैन पीपल जो थे वो ट्रेड करने या तिजारत करने के लिए आते थे, तो जो ट्रेडिंग पोस्ट थी जो अंग्रेज़ों ने अपनी छोटी छोटी ऑफिसेस बनाए थे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते कॉलोनीज़ बनी, फिर सेटलमेंट्स बन गई और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े शहर बन गए जो आजकल बहुत मशहूर शहर है। जैसे कि बॉम्बे एक बहुत छोटी सी सेटलमेंट थी जो अब मुंबई कहलाती है और एक बहुत बड़ा शहर है। मद्रास भी एक कॉलोनी थी जिसका नाम अब चेन्नई है, और कलकत्ता भी एक कॉलोनी थी जिसको अब इंडिया का शहर कोलकाता कहा जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दीज सिटीज़। इन तमाम शहरों के नाम आपने सुने ज़रूर होंगे। इट्स अ फैक्ट, द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैड देयर ओन आर्मीज़। यूरोपियन जो भी कंपनीज थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी थी, उन तमाम कंपनीज की अपनी आर्मी होती थी, वो अपनी आर्मी साथ लेके आते थे। दे हैड लॉ कोर्ट्स, उनकी अपनी कोर्ट्स होती थी जहाँ पे उनके अपने केसेस चलते थे, एंड कुड कीप क्रिमिनल्स इन प्रिजन, और जो मुजरिम होते थे वो उनको कैद में भी रख सकते थे और इवन एग्जीक्यूट देम, और उनको सजाए मौत भी दे सकते थे। दे मिंटेड देयर ओन कॉइन्स, वो अपने कॉइन्स, अपनी करेंसी खुद बनाते थे। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ यूरोपियन कंपनीज आर्मी। यूरोपियन कंपनीज जब भी इंडिया आती थी तिजारत करने के लिए तो वो अपनी आर्मी साथ लेके आती थी, एंड दीज वर द कॉइन्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज। ये वो सिक्के हैं जो करेंसी के तौर पर वो कंपनीज यूरोप की कंपनीज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज यूज़ करती थी। द ईस्ट इंडिया कंपनीज, द सबकॉन्टिनेंट वॉज अ बिजी प्लेस फॉर ट्रेड इन 18th सेंचुरी। तिजारत के लिहाज से सब कॉन्टिनेंट 18th सेंचुरी में एक बहुत ज़्यादा बिजी जगह बन गई थी, बहुत मसरूफ़ जगह बन गई थी। यहाँ पे बहुत सी कंपनीज़ ने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया था और सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा तिजारत होने लग गई थी। इनफैक्ट इट वाज द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तिजारत सब कॉन्टिनेंट या इंडिया में ही होती थी। द यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज हैड मैनी ट्रेडिंग पोस्ट अराउंड द कोस्ट। जो यूरोपियन कंपनीज थी, यूरोप की जो भी कंपनीज थी, उनकी समंदर के किनारे पे बहुत सारी पोस्ट बन गई थी समंदर के किनारों पर, जिसे हम कोस्ट कहते हैं। कोस्ट, समंदर के किनारों पर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी चेक पोस्ट बना ली थी। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ शिप्स, ये आपकी बुक में गिवन है पिक्चर। ये वो शिप्स हैं जिनमें यूरोपियन कंपनीज इंडिया आती थी, यहाँ से सामान ख़रीद कर अपने मुल्क में ले जाकर बेचती थी। एंड
दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ चेक पोस्ट और अ ट्रेडिंग पोस्ट जहाँ पे यूरोपियन कंपनीज आके अपनी प्रोडक्ट्स को ख़रीदती थी और यहाँ से ले जाती थी। इस पोस्ट पे आपको ब्रिटिश या यूरोपियन फ्लैग भी नज़र आएगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज कंपनीज ट्रेडेड पीसफुली। बहुत अरसे तक इन तमाम कंपनीज ने बहुत सुकून से तिजारत की। Then the British East India Company began to use its army to take over parts of the land and to rule them. बहुत अरसे तक डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज आती रहीं और इंडिया में हुकूमत करती रहीं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश कंपनी थी, आपने देखा मैप में कि बहुत सारी कंपनीज आती थी, फ्रेंच भी आती थी, डच भी आती थी, पोर्चुगीज़ कंपनीज भी आती थी तिजारत करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश कंपनी जो थी उन्होंने अपनी आर्मी को यूज़ करना शुरू कर दिया, ज़मीन घेरना शुरू कर दी और उन पर रूल करना शुरू कर दिया। दे बीट इंडियन आर्मीज बिकॉज दे हैड बेटर वेपन्स एंड वर बेटर ट्रेंड। उन्होंने बाकी आर्मीज़ को जंग के ज़रिए हरा दिया और उनको सब कॉन्टिनेंट से निकाल दिया, उनको वहाँ तजारत करने से रोक दिया, बिकॉज उनके पास बेहतर वेपन्स थे, हथियार थे, एंड वर बेटर ट्रेंड, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर ट्रेन हुए हुए थे। दे पुट अ ब्रिटिश गवर्नर इन चार्ज। उन्होंने गवर्नर भी ब्रिटिश वहाँ पे बिठा दिया अपना। बट दे यूज हिंदू और इस्लामिक लॉज एंड हैड इंडियन ऑफिशियल्स। वो हिंदू इस्लामिक लॉज भी इस्तेमाल करते थे और इंडियन ऑफिशियल्स भी थे उनके कंपनी में। आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में लोगों को जॉब्स ऑफर की थी, इसीलिए उनकी कंपनी में इंडियन ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ शिप ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड उनकी कंपनी में इंडियन ऑफिशियल्स भी थे। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स। इंडिया meant द होल सब कॉन्टिनेंट। इंडिया का मतलब था पूरा सब कॉन्टिनेंट। ट्रेड इन इंडिया was so valuable to European countries that they fought wars over it. यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनके लिए इंडिया इतना इम्पोर्टेंट था और वहाँ तजारत करना इतना इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने एक दूसरे से जंग करना शुरू कर दी कि इंडिया में तिजारत हम करेंगे और इंडिया में तिजारत हम करेंगे। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वॉर्स। ये उन जंगों की तस्वीरें हैं जिनमें जो यूरोपियंस ने एक दूसरे से आपस में लड़ी कि इंडिया में हम ट्रेड करेंगे, तुम नहीं करोगे। Alright class, alright students, this is a time for homework, and your home task is make a list of any 5 products that European traders bought from India and sold in Europe. आपको ऐसे 5 चीज़ों के नाम की लिस्ट बनानी है जो यूरोपियन ताजर आके इंडिया से ख़रीदते थे और जाके अपने मुल्क में यूरोप में सेल करते थे, बेचते थे। आप इस क्वेश्चन लिखेंगे इस तरह से और नीचे 1 2 3 4 5 लिख के एक लिस्ट बनाएंगे और इन प्रोडक्ट्स के नाम आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 69 पे। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पेज नंबर 69। दैट्स all for today. I hope you have enjoyed the lesson and now you can enjoy your weather. Allah Hafiz.